दोस्तों, हमारे आपके यहाँ के जो बुजुर्ग हैं उनको सामाजिक और न्यायिक भावना को ध्यान में रखते हुए उन्हें सीनियर सिटीजन कहा गया है। अब ऐसी दशा में आरबीआई सभी बैंकों को सीनियर सिटीजन या जो पेंशनर हैं उनकी सुविधा को ख्याल में रखते हुए कई प्रकार के दिशा निर्देश जारी किए हैं। जैसे अगर आप पेंशनर हैं तो इस वीडियो को बगैर स्किप किए हुए पूरा देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट देवभास्कर मिश्र और आप देख रहे हैं अपना प्रिय चैनल लाभ विथ भास्कर। दोस्तों, आरबीआई ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर जो दिशा निर्देश सभी बैंकों को दिए हैं उनके अनुसार अगर पेंशन अदा करने वाले बैंक पेंशन और एरियर अगर देर में जमा करते हैं तो उनको नियत तिथि के बाद जितने भी दिनों का या जितने भी महीनों का लेट होगा उसका उनको कंपनसेशन के तौर पर 8% ब्याज के साथ भुगतान करना होगा और ये पूर्व 1 अक्टूबर 2008 के बाद सभी प्रकार के विलंबित मामलों में बगैर पेंशनर के दावे की प्रतीक्षा किए जमा की जाएगी। यह जरूरी नहीं है कि अगर कोई पेंशनर उस पर ऑब्जेक्शन करेगा तभी उसके खाते में यह रकम दे होगी। सभी बैंकों का यह दायित्व है कि वो बिना किसी क्लेम के प्रतीक्षा किए हुए 8% ब्याज के साथ पेंशनर के खाते में धनराशि जमा कर दें। अगला है ऐसे सीनियर सिटीजन जो काफी वृद्ध हो गए हैं, चलने फिरने में असमर्थ हैं या फिर बीमारी के कारण कहीं आ जा नहीं सकते हैं, वे चेक या विड्रॉल पर हस्ताक्षर नहीं कर सकते हैं, अपना अंगूठा नहीं लगा सकते हैं, उनका पैसा निकालने में समस्या आती है, वे बैंक में उपस्थित होने में असमर्थ है, तो आरबीआई ने दिशा निर्देश जारी किया है। ऐसे मामलों में बैंक 2 गवाह निर्धारित कर सकता है जिसमें एक गवाह स्वयं उसी बैंक का अधिकारी होगा और दूसरा गवाह उस व्यक्ति की सीनियर सिटीजन की जान पहचान का होगा, उसकी पहचान बता सकेगा। इन्हीं दोनों गवाहों के हस्ताक्षर और पहचान से पैसा विड्रॉल कराया जा सकेगा, लेकिन पहचान करने वाला बैंक अधिकारी उसी बैंक का होना चाहिए जिस बैंक में सीनियर सिटीजन का अकाउंट हो और जहां से वो पैसा निकल रहा है। अगला है दोस्तों, सीनियर सिटीजन को अपना जीवित प्रमाण पत्र जमा करने में लंबी लंबी लाइनें लगानी पड़ती है और कई बार लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने के बाद भी बैंक के कर्मचारी से वो लाइफ सर्टिफिकेट कहीं गुम हो जाती है या वो अपडेट नहीं हो पाती है। ऐसी स्थिति में जिसमें पेंशन बैंक वाले रोक देते हैं। इस पर आरबीआई ने अपना कड़ा रुख अख्तियार किया है कि जब भी कोई पेंशनर जीवित प्रमाण पत्र जमा करे तो बैंक की यह ड्यूटी बनती है कि उसे तुरंत ऑनलाइन पोर्टल या सीवीएस में दर्ज करे और उसकी रसीद उस सीनियर सिटीजन को दे दे। लेकिन यदि कोई बैंक वाला रसीद नहीं देता है तो इसकी कंप्लेन आरबीआई को वो सीनियर सिटीजन पेंशनर वाले व्यक्ति कर सकते हैं। अगला है पेंशनर की मृत्यु होने की दशा में उसकी जो फैमिली पेंशनर है उनको नया अकाउंट अब खुलवाने की जरूरत नहीं है, उसके खाते में फैमिली पेंशन जारी रह सकती है। तो दोस्तों, जो सीनियर सिटीजन हैं उनके लिए आरबीआई ने बहुत बड़ी खुशखबरी दे रखी है। दोस्तों, ये था आज का हमारा विषय। यदि विषय पसंद आता है तो हमारे चैनल लाभ विथ भास्कर को सब्सक्राइब करते हुए शेयर लाइक अवश्य कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं इसी तरीके से नए विषय के साथ, तब तक के लिए प्रणाम, धन्यवाद।